हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुदेव क्लासेज। और आप आज पढ़ेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के अंतर्गत रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ देखिए, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, उसके जीरोज होंगे और उसके कोफिशिएंट्स होंगे। उन जीरोज और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होगा, वो रिलेशन हमें यहाँ पर निकालना है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के निकाल रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के निकाल रहे हैं। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म होना चाहिए। या यहाँ पे देखिए, जनरल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जनरल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जनरल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी यहाँ होगा। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज एंड कोफिशिएंट्स का रिलेशन हमें निकालना है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट और जीरोज होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, कोफिशिएंट इसके क्या हैं, तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, ए है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, बी है, और कोफिशिएंट ऑफ, अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया, बी हो गया। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी है, क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, देखिए कांस्टेंट टर्म है सी। ओके, अब देखिए यहाँ पर, अब ये तो हो गए कोफिशिएंट, क्या हो गए, कोफिशिएंट। अब जीरोज क्या होंगे, यहाँ पर मान लेंगे, लेट द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेट द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल let the zeros of quadratic polynomial are अल्फा एंड बीटा। क्या है, अल्फा एंड बीटा। अब हमें इनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन देखिए हम क्या है, रिलेशन हम जानते हैं कि द सम ऑफ जीरोज द सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है। अब यहां से देखेंगे, देखिए द सम ऑफ जीरोज, तो सम क्या है हमारे, अल्फा, वो जीरोज क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। जीरोज हैं हमारे अल्फा और बीटा, तो सम हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। और माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस तो यहाँ पहले से ही लगा हुआ है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, बी, तो माइनस के बी। ओके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, ए है, तो बी अपॉन ए। तो यहाँ से रिलेशन आ गया अल्फा प्लस बीटा अपॉन माइनस के बी अपॉन ए। अब इसके बाद देखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट अपॉन क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होगा। अब यहां से देखिए, जब रिलेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा, और तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। और देखिए कांस्टेंट क्या है अपना, सी है, कांस्टेंट क्या है, सी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे, इसको हम आगे और लिखें
तो ये है तो यही अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, तो ये हमारा रिलेशन निकल के आ गया। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन होता है, ये होता है। ठीक है, एक तो ये होता है और एक ये होता है। तो ये है कोफिशिएंट और ये है हमारे जीरोज। ठीक है, ये है कोफिशिएंट्स और ये क्या है, जीरोज। तो इनमें ये रिलेशन है, यहां पर नोट कीजिए इसको। जीरोज एंड कोफिशिएंट के मध्य के बीच में जो रिलेशन हमने निकाला, इस रिलेशन को हम एक अन्य दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरी क्या होगी कि यहां पर लेट कर लेंगे वही जनरल फॉर्म, जनरल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, द जनरल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, ये है अपना जनरल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहां पर देखिए, लेट द जीरोज आर, लेट द जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। तो जीरो, तो देखिए जब हमारे पास दो जीरोज होंगे, जब हमारे दो जीरोज किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दे रखे होंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हमें दे रखे होंगे, तो यहाँ फैक्टर क्या होंगे पॉलिनोमियल के, तो फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, ये होंगे फैक्टर। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो फैक्टर होंगे x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, ठीक है, तो ये देखिए जब ये पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हम जब भी करते हैं तो वो हमारे पॉलिनोमियल के बराबर होता है। किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर, जैसे मान लीजिए 2 and 3 6 के फैक्टर हैं, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। इसी प्रकार अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज हैं और इसके फैक्टर हमारे क्या हो गए, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके बराबर होगा, इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से देखेंगे, therefore प्लस के बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू के इंटू एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस के बीटा। ओके, तो देखिए फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए के यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो के है ये हमारा एक रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब के की वैल्यू 1 2 3 4 √2 √3 1/2 1/3 कुछ भी हो सकती है। ओके, कोई भी रेशनल नंबर, कोई भी इरेशनल नंबर इसकी वैल्यू हो सकती है। तो रियल नंबर तो आप जानते ही होंगे, चैप्टर फर्स्ट में पढ़ के आए हुए हैं और रियल नंबर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए के इज द रियल नंबर, और रियल नंबर के बारे में देखिए जब सवाल करते जाएंगे तो आप और आगे समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अब हम करें कि ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू के इंटू
एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस के देखिए अल्फा एक्स और माइनस के बीटा एक्स और प्लस के अल्फा बीटा, ये हो गया। अब इसको देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, k इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस कॉमन यहाँ से लेंगे और x कॉमन यहाँ से ले लेंगे तो देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा और x कॉमन लेंगे इसको पीछे लिख देंगे, प्लस के अल्फा बीटा, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद के एक्स स्क्वायर, अब के का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स और के का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस के अल्फा बीटा। ओके, अब देखिए यहाँ से, अब देखिए इस वाले की और इस वाले की, ये दोनों ही क्या है हमारे, दोनों ही इक्वल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब दोनों ही इक्वल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कंपेयरिंग जब हम करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वही यहाँ होगा, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वही यहाँ पर होगा, और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो वही यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि कंपेयरिंग जब इसकी करेंगे तो ये सारे के सारे टर्म क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है, इक्वल क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, सॉरी इक्वल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है? इक्वल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए यहां पर आगे, अब यहां देखिए इसको आप नोट कर लेंगे। अब तो देखिए यहां से ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हम इन दोनों की जब कंपेयरिंग करेंगे कोफिशिएंट्स की तो देखिए कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या है, ए है। क्या है? ए है। और इधर से क्या है? के है। तो ए इक्वल टू क्या हो गया? के हो गया। इधर से देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? बी है। और इधर से कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? माइनस के अल्फा प्लस के बीटा, ये है। और यहाँ से कंपेयरिंग हम करेंगे तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है? सी है। और यहाँ जब देखेंगे कांस्टेंट टर्म क्या है? के इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये है। अब इनके बीच में रिलेशन देखिए निकालेंगे। अब इस वाले को अगर हम उठाएं तो देखिए यहाँ पर क्या है? बी इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस के बीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये बी है और यहाँ से ए की वैल्यू के बराबर रखेंगे तो माइनस के ए अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए बी, अब इस माइनस ए को नीचे ले आएंगे तो माइनस के ए इक्वल्स टू अल्फा प्लस के बीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस के बी अपॉन ए इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। अब ये क्या हो गया? सम ऑफ जीरोज हो गया। ये है सम ऑफ जीरोज और ये क्या है? अपना कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहां से देखिए और क्या रिलेशन आ सकता है? तो माइनस के बी, तो यहां देखेंगे माइनस और बी क्या है? बी हमारा क्या है? तो बी देखिए एक्स का कोफिशिएंट है। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहां लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है? ए हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो यहां लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा क्या है? द सम ऑफ द जीरोज। तो यहां से हो गया द सम ऑफ जीरोज। ये देखिए, ये आपका रिलेशन यहां से निकल के आ गया। एक रिलेशन यहां से निकल के आ गया। अब निकालेंगे प्रोडक्ट वाला रिलेशन। तो देखिए अब यहां देखेंगे, अब इस वाले टर्म को लेंगे तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? के अल्फा बीटा। और सी इक्वल टू के क्या है? देखिए
k इक्वल टू ए है, तो a इंटू अल्फा बीटा, a इंटू अल्फा बीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको ट्रांसपोज करेंगे तो c अपॉन ए इक्वल टू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा यहाँ पर है, इस a को हमने ट्रांसपोज किया, a मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में, तो c अपॉन ए इक्वल टू अल्फा बीटा। ये हो गया हमारा, देखिए c अपॉन ए इक्वल टू अल्फा बीटा। अब यहां से अगर हम देखें तो c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो यहां पर c की जगह क्या लिख देंगे, कांस्टेंट अपॉन, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहां पर लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए अल्फा बीटा क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो यहां पर लिख देंगे द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहां हमारे पास ये रिलेशन निकल के आ गया। तो हमने रिलेशन को दो तरह से वेरीफाई किया है, ठीक है, यानी हमने रिलेशन दो तरह से निकाला है, ठीक है। तो दोनों तरह से आपको समझ में आ गया होगा, नोट कीजिए इसको। ठीक है, तो देखिए क्या है एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो इसके जीरोज हम फाइंड करेंगे, इसके जीरोज और कोफिशिएंट्स में हम क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, तो हमारे पास पॉलिनोमियल का है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10, ये है अपने पास पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल के सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरोज फाइंड करने के लिए फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो देखिए फैक्टर कैसे करने हैं, फैक्टर हम जब भी करेंगे देखिए कैसे करेंगे, यहां देखिए फैक्टर करेंगे जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म होगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसको लिखेंगे, कितना है यहाँ पर 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको लिखेंगे, कितना है 10 है, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 10 1 जा 10 हो गया। अब देखिए इस कांस्टेंट टर्म को देखेंगे प्लस है या माइनस है, अगर ये प्लस का है तो इस x का जो कोफिशिएंट है 7, हमें प्लस करके 7 बनाने हैं, इसके फैक्टर्स में से हमें प्लस करके 7 बनाना है। ठीक है, और अगर ये माइनस का होता तो इसके फैक्टर्स में से हमें माइनस करके 7 बनाना होता। ठीक है, अब देखिए इसको समझाएंगे कैसे है। यहां पर हमने 10 के फैक्टर किए, तो 10 को हम किस किस के फैक्टर में लिख सकते हैं, देखिए 1 इंटू 10, 2 इंटू 5 और 5 इंटू 2। जैसे ही रिपीट होने लग जाएंगे फैक्टर, वहीं से हम लिखना बंद कर देंगे। ठीक है, यानी जैसे ही रिपीट होने लग जाएंगे उसके बाद हम फैक्टर नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो फैक्टर कहां तक लिखेंगे, जहां तक रिपीट नहीं होंगे वहां तक लिखेंगे। अब इन फैक्टर्स में से हमें प्लस करके 7 बनाने, क्योंकि हमारा कांस्टेंट टर्म कैसा है, प्लस का है। माइनस का होता तो हमें माइनस करके 7 बनाने होते। अब यहां पर हमें 7 बनाने हैं प्लस करके, तो देखिए प्लस करेंगे 10 प्लस 1 11 हो गया, 11 तो हमें नहीं चाहिए। 5 प्लस 2 7 हो गया, तो कितना चाहिए हमें, 7 चाहिए, तो 7 हमें चाहिए, तो 5 इंटू 2, ये हो गए हमारे फैक्टर। तो 7 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 5 प्लस 2, और यहाँ पर 7 को हम रिप्लेस करेंगे 5 प्लस 2 से। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 5 प्लस 2 या 2 प्लस 5 कुछ भी लिख सकते हैं, इंटू एक्स प्लस के 10। हमने 7 को रिप्लेस किया है 5 प्लस 2, एक्स वहीं की वहीं है, प्लस के प्लस और 10। ठीक है, अब यहां से देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस इस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के 2x प्लस के 5x प्लस के 10। अब देखिए आगे, अब हम इसको करेंगे, देखिए
अब यहाँ से देखिए एक टर्म तो ये बन गया, दो टर्म ये और दो टर्म ये, इन दोनों टर्म में से हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो इस पहले वाले टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ से मुझे दोनों में x कॉमन दिख रहा है तो x ले लिया, और कोई कॉमन नहीं है तो यहाँ से देखिए जब हम x कॉमन लेंगे, जब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा प्लस। अब यहाँ से देखिए नंबर में से नंबर कॉमन लेंगे तो क्या है, 5 कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो यहाँ 5 हम कॉमन ले लेंगे, और x कॉमन नहीं आ रहा है क्योंकि इधर तो x है इधर नहीं है, तो यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, और 10 में से 5 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए x प्लस 2 और x प्लस 5, ये हो गया px इजकल टू x प्लस 2 x प्लस के 5। अब ये हो गया। अब यहाँ पर ये तो हमारे फैक्टर हो गए, लेकिन हमें निकालना क्या है, जीरोज निकालना है। ये हमारे इस पॉलिनोमियल के क्या हो गए, फैक्टर, लेकिन हमें तो जीरोज फाइंड करना है। क्या फाइंड करने हैं, जीरोज फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखिए जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, जब भी हमें किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने होंगे तो वो पॉलिनोमियल कितने के बराबर होगा, 0 के ही बराबर होगा। तो देखिए फॉर जीरोज, जीरोज के लिए ये हमारा पॉलिनोमियल px क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से देखिए px के फैक्टर्स क्या हैं, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस के 5, और दोनों ही क्या है, 0 हो जाएंगे क्योंकि px अपना इसके बराबर आ गया फैक्टर करने के बाद, और ये px कितने के बराबर, 0 के बराबर है, तो दोनों फैक्टर कितने के बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे। अब यहां से देखिए जब हम एक बार तो x प्लस 2 को 0 बनाएंगे और एक बार x प्लस 5 को 0 बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, इस 2 का ट्रांसपोज करेंगे 2 का तो माइनस के 2 हो जाएंगे, तो पहला जीरो क्या आ गया, -2, पहला जीरो क्या हो गया, -2। अब दूसरा जीरो देखिए x प्लस 5 0 के बराबर होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इजकल टू माइनस के 5, और दूसरा क्या होगा, -5 हो जाएगा। तो दो जीरोज हमने फाइंड कर लिए, जीरोज हमें फाइंड करने थे, हमने कर लिए। अब इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालना है, तो यहाँ कोफिशिएंट और लिख लेंगे यहाँ पर देखिए पॉलिनोमियल के। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, हटा देता हूँ इसको। कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ शायद डाउट हो सकता है कि x प्लस 2 x प्लस 5 इजकल टू 0, तो x प्लस 2 0 कैसे हो गया और x प्लस 5 0 कैसे हो गया। तो देखिए कैसे होता है कि x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इजकल टू 0। ठीक है, अब इनमें से एक बार में एक को ट्रांसपोज हमें करना है, एक बार में एक को हमें ट्रांसपोज करना है। तो मान लीजिए x प्लस 2 को मैंने यहाँ रख लिया और इसको मैं ट्रांसपोज करूंगा, ये मल्टीप्लाई में है, और ट्रांसपोज करने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 0 अपॉन एक्स प्लस 5। तो x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बाकी वैल्यू हम निकाल ही लेंगे, इसका ट्रांसपोज करके x इक्वल टू -2। इसी तरह से एक बार जब x प्लस 2 को 0 में पहुँचाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो x प्लस 5 बचेगा और x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ गए होंगे। तो रिलेशन क्या है, देखिए द सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस वाले रिलेशन को हमें वेरीफाई करना है और ये रिलेशन हमारा सही आना चाहिए। अगर ये दोनों साइड हमारी ट्रू आएंगी, इक्वल आएंगी, तो क्या होगा, ये रिलेशन वेरीफाई हो जाएगा। द सम ऑफ जीरोज, तो सम देखिए जीरोज हमारे क्या है, -2 एंड -5, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 प्लस -5, ये हमारे सम है, ये हमारे जीरोज हैं, इनका क्या कर दिया हमने, सम कर दिया। अब देखिए यहाँ पर माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 7 है, कितना है 7, और माइनस यहाँ पहले से ही लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 7, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 1 है, क्या है 1 है।
इस चैप्टर की पहली क्लास में हमने बताया है कोफिशिएंट क्या होगा, सब कुछ बताया है, पूरा इंट्रोडक्शन है फुल। तो यहाँ आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 होगा, तो -7/1। तो देखिए -2 -5 इक्वल्स टू -7, ये कितना होता है, -7 इक्वल्स टू -7। दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं तो रिलेशन क्या हुआ, वेरीफाई हो गया। अब दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट का, तो देखिए द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो देखिए जीरोज हमारे क्या है, -2 एंड -5। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे तो -2 इंटू -5 इक्वल्स टू कोफिशिएंट। अब देखिए कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, 10 है, क्या है 10 है, तो 10 अपॉन, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है, तो 10/1। अब यहाँ से देखिए -2 और -5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 टू 10 और माइनस माइनस प्लस, तो 10 इक्वल टू 10। ये हो गया आपका वेरीफाई। ओके, तो एग्जाम्पल 2 आपका कंप्लीट हुआ, नोट कर लेंगे आप इसको। तो देखिए यहां पर एग्जाम्पल 3 क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो इसके जीरोज हमें पहले फाइंड करने हैं, और जीरोज फाइंड करने के बाद इसके कोफिशिएंट्स और जीरोज में क्या रिलेशन, मतलब जो रिलेशन है वो ट्रू है या नहीं है, वो हमें वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो देखिए करेंगे इसको, तो Px इक्वल टू x² - 3, ठीक है। देखिए Px इक्वल टू x² - 3। अब यहां पर देखिए एक आइडेंटिटी अपने पास होती है, a² - b² इक्वल्स टू a + b इंटू a - b, ठीक है। ये एक आइडेंटिटी अपने पास होती है। अब इस आइडेंटिटी की सहायता से हम इसको करेंगे। तो देखिए Px हमारा क्या है, x² - 3 है, और देखिए यहां से a² - b² की फॉर्म में इसको चेंज करेंगे तो a² तो है हमारे पास, लेकिन b² नहीं है। तो ये जो 3 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको बताया है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और √3 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है √3 का स्क्वायर। तो इस 3 को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर, तो x² माइनस के √3 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए a² - b² की फॉर्म बन गई, तो ये वाली आइडेंटिटी बन गई, इस वाली आइडेंटिटी से हम इसको इसके फैक्टर कर लेंगे। तो देखिए a की जगह पे क्या है, x है, b की जगह पे क्या है, √3 है, तो यहाँ से एक बार x प्लस के √3 होगा, और एक बार x माइनस के √3 होगा, ठीक है। अब इसके बाद फॉर जीरोज Px इक्वल्स टू 0, किसी भी पॉलिनोमियल के हमें जीरोज फाइंड करने होंगे तो वहां पर जो पॉलिनोमियल होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है, 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखिए x प्लस के √3 इंटू एक्स माइनस के √3 इक्वल्स टू 0, ये हो गया। अब यहाँ से एक बार x प्लस √3 0 के बराबर होगा, तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस के √3, एक जीरो तो ये हो गया, और दूसरा है आपका x माइनस के √3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू √3, ये हो गया x इक्वल टू √3। अब यहाँ से देखिए इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से, इससे आगे हम क्या करेंगे, जीरोज हम फाइंड कर चुके हैं, अब इसको रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, द सम ऑफ जीरोज
इक्वल्स टू माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए द सम ऑफ जीरोज, तो सम क्या है, जीरोज क्या है अपने -√3 एंड √3, इनका करेंगे सम, तो √3 प्लस के -√3 इक्वल्स टू माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब यहां से आप मुझे बताएंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है। तो देखिए यहां से मैंने आपको बताया है कि जब हमारा कोई टर्म है ही नहीं, कोई टर्म है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट या वो वाला टर्म क्या होगा, 0 होगा। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें तो देखिए x² माइनस के 0x प्लस के -√3, ये है अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें हमें x का कोफिशिएंट देखिए क्या है, 0 है। ठीक है, क्या है, 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस के 0 अपॉन x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो देखिए √3 प्लस, अब देखिए √3 प्लस माइनस माइनस हो गया और माइनस के √3 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0, ये हो गया वेरीफाई। अब करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहां से करेंगे तो ये क्या होगा, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो प्रोडक्ट है अपना, देखिए √3 का -√3 में करेंगे मल्टीप्लाई इक्वल्स टू कांस्टेंट क्या है, -3 और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 1 है। कांस्टेंट क्या है, -3 और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 1 है। अब √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो माइनस और माइनस के 3, ये हो गया इनका रिलेशन वेरीफाई। ठीक है, देखिए एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। मतलब हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है और उस पॉलिनोमियल के जीरोज का सम एंड प्रोडक्ट हमें यहाँ पर दे रखा है। तो सम पहले लिखा है तो सम पहले वाला है और प्रोडक्ट बाद में लिखा है तो प्रोडक्ट बाद वाला है, क्योंकि इसमें लिखा है रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब है क्रम से। ठीक है, तो क्रम से जैसे लिखा हुआ है वैसे ही इनकी वैल्यूज दे रखी है। तो देखिए यहाँ पर, देखिए इसको निकालने के 2 मेथड हैं अपने पास। कितने मेथड हैं, 2। तो पहला मेथड हम आपको बताते हैं और फिर बताएंगे दूसरा मेथड। तो जो मेथड आपको दोनों में से अच्छा लगेगा वो आपकी मर्जी है, आप कौन से करेंगे। ठीक है, तो क्या है फर्स्ट मेथड, देखिए लेट अल्फा एंड बीटा आर द पॉलिनोमियल आर द जीरोज of the polynomial। तो यहाँ अल्फा एंड बीटा हमने जीरोज मान लिए हैं किसके, पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो देखिए जब अल्फा और बीटा जीरोज होंगे पॉलिनोमियल के तो अल्फा प्लस बीटा यानी द सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो देखिए द पॉलिनोमियल हमने आपको रिलेशंस में भी बताया है, द पॉलिनोमियल क्या होगा, इक्वल्स टू के इंटू x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा, यहाँ पर होगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा, ये होगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे यहाँ जो के है वो क्या है,
रियल नंबर है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। के इक्वल्स टू क्या है? रियल नंबर। के क्या है? रियल नंबर। तो देखिए यहाँ पर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस की अल्फा प्लस बीटा कितना है? -3 है, तो इसकी जगह लिखेंगे -3x प्लस अल्फा बीटा कितना है? 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस के 3x प्लस के 2, ये हो गया। यहाँ ये जो के है ना, इसकी वैल्यू हम अपने अनुसार कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, रियल वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रियल वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम के इक्वल टू क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 1। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए 8 के इक्वल टू 1 पर वैल्यू क्या होगी? क्या होगा हमारा पॉलिनोमियल? एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2, ये हो गया अपना पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। ये हो गया अपना फर्स्ट मेथड। अब निकालेंगे सेकंड मेथड से। ठीक है, नोट कीजिए इसको। सेकंड मेथड में क्या है? हम डायरेक्टली क्या मान लेंगे? पॉलिनोमियल मान लेंगे। तो लेट द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c, ये है अपना पॉलिनोमियल, हमने यहाँ पर मान लिया। ठीक हो गया अपना पॉलिनोमियल। तो देखिए यहाँ पर इसमें से अगर हम निकालें द सम ऑफ जीरोज, द सम ऑफ जीरोज क्या होगा? माइनस के b अपॉन a, अभी पढ़ के आए हैं। ठीक है, कोफिशिएंट के और जीरोज के बीच में क्या रिलेशन होता है, वही हम पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पर द सम ऑफ जीरोज कितना दे रखा है? -3, तो -3 इक्वल्स टू b अपॉन a माइनस के। ओके, अब यहाँ देखिए हम इसको नीचे 1 लगाएं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको? 3/1 इक्वल्स टू b अपॉन a फर्स्ट। अब सेकंड में देखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या होगा? द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, देखिए द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू c अपॉन a होता है, c अपॉन a होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? 2 दे रखा है, तो 2 इक्वल्स टू c अपॉन a, और 2 के नीचे अगर 1 लगा दें तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो क्या हो गया? 2। अब यहाँ हम फर्स्ट एंड सेकंड की कंपेयरिंग करेंगे, तो a इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है? 1 है, और a इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है? 1 है। तो सीधे सीधे हमारा a इक्वल्स टू क्या हो गया? 1 हो गया। और देखिए जब a इक्वल्स टू 1 है तो ऊपर वाले भी सब कैसे होंगे? बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो b इक्वल्स टू क्या हो गया? 3 है, और c इक्वल्स टू क्या हो गया? 2 हो गया। अब हमें क्या बनाना है? तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जब हम यहाँ से निकालेंगे, देखिए क्या होगा? इसमें a b c की वैल्यू पुट कर देंगे। तो a बराबर क्या है बताइए? a बराबर है अपना 1, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के b बराबर क्या है अपना? 3 है, और 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के c बराबर क्या है? 2 है। तो यहाँ से हो जाएगा 2, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2, ये हो गया अपना रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हमारा ये आ गया। तो ये था अपना सेकंड मेथड। जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। इसमें अब सब लोगों को एक दिक्कत रही होगी या आगे चलकर हो सकती है, तो वो क्या है? दिक्कत ये है कि यहाँ पर a = 1 और a = 1 यहाँ पर क्या हो गया? सेम हो गया। अगर ये डिफरेंट आ जाए तो क्या करेंगे? अगर ये डिफरेंट आ जाए तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को सेम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सेम कर लेंगे। तो नीचे यहाँ जो डिनोमिनेटर है इनको क्या कर लेंगे? सेम कर लेंगे। तो यहाँ सेम करना आप जानते होंगे, रेशियो जिन्होंने पढ़ा होगा
वो जानते होंगे। सेम करना नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम यहाँ पर खुद एक सवाल एक क्वेश्चन करके बताएंगे इस वाले मेथड से। बाकी सब क्वेश्चन आप हमें कमेंट करके बताएंगे इस वीडियो में, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि अब इस वाले मेथड से बताएं सब सवालों को या पहले वाले मेथड से बताएं। ठीक है, तो क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।